समस्त नागों के स्वामी शेषनाग जी थे, जिन्हें आदिशेष या अनंत भी कहते हैं। क्षीर सागर में विष्णु जी इन्हीं पर शयन करते हैं। वह बहुमुखी आदिशेष ही हैं, जिन्होंने समस्त ग्रहों ब्रह्मांडों का भार अपने शीश पर उठा रखा है। ब्रह्मांड के निर्माण और विनाश में भी इनकी एक विशेष भूमिका महाभारत, रामायण और कई पुराणों में भी इनका वर्णन विस्तार से किया गया है। आज इस वीडियो में इन सब ग्रंथों से आपको शेषनाग जी के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे, जिससे आप भी उनके बल, उनकी शक्ति और उनके प्रभुत्व के बारे में जान पाएंगे। स्वागत है स्पिरिचुअल ज्ञान भक्ति चैनल पर। हमारा चैनल सनातन धर्म से संबंधित रोचक और ज्ञानवर्धक वृतांत सीधे हमारे धर्म ग्रंथों से आप तक लाता है। हमें प्रोत्साहित करने के लिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 35 के अनुसार कश्यप जी से वर प्राप्ति के उपरांत कद्रु ने 100 नागों को जन्म दिया था। नागों में सबसे पहले शेष जी ही प्रकट हुए हैं। जब उनकी माता कद्रु और भाइयों ने विंता के साथ छलकर उनको अपना दास बना लिया, तो इससे रुष्ट हो वह वहां से चले गए। भगवान शेषनाग ने कद्रु का साथ छोड़कर कठोर तपस्या प्रारंभ की। वे केवल वायु पीकर ही रहते और संयम पूर्वक व्रत का पालन करते थे। अपने इंद्रियों को बस में करके सदा नियम पूर्वक रहते हुए शेषनाग जी गंधमादन पर्वत पर जाकर बद्रिका आश्रम तीर्थ में तप करने लगे। ब्रह्मा जी ने देखा शेषनाग घोर तपस्या कर रहे हैं। उनके शरीर का मांस, त्वचा और नाड़ियां सूख गई हैं। यह सब देखकर ब्रह्मा जी उनके पास आए और बोले, शेष तुम यह क्या कर रहे हो? तुम समस्त प्रजा का कल्याण करो। अनंत इस तीव्र तपस्या के द्वारा तुम संपूर्ण प्रजा वर्ग को संतप्त कर रहे हो। शेषनाग, तुम्हारे हृदय में जो कामना है वह मुझसे कहो। शेषनाग बोले, भगवान, मेरे सब सहोदर भाई बड़े मंदबुद्धि हैं। आत्म में उनके साथ नहीं रहना चाहता। वे विंता और उसके पुत्रों से दाह रखते हैं। आकाश में विचरने वाले विंता पुत्र गरुड़ भी हमारे दूसरे भाई हैं, किंतु वे नाग उनसे भी सदा द्वेष रखते हैं। तब ब्रह्मा जी बोले, शेष, तुम्हें जो अभीष्ट हो वह वर मुझसे मांग लो। तुम्हारे ऊपर मेरा बड़ा प्रेम है। आज मैं तुम्हें अवश्य वर दूंगा। शेष जी ने कहा, पितामह, मेरे लिए यही अभीष्ट है कि मेरी बुद्धि सदा धर्म, मनोनिग्रह तथा तपस्या में लगी रहे। ब्रह्मा जी बोले, शेष, तुम्हारे इंद्रिय संयम से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब मेरी आज्ञा से प्रजा के हित के लिए एक बार जिसे मैं बता रहा हूँ तुम्हें करना चाहिए। शेषनाग, पर्वत, वन, सागर, ग्राम, बिहार और नगरों सहित यह समूची पृथ्वी प्रायः हिलती डुलती रहती है। तुम इसे भली भांति धारण करके इस प्रकार स्थिर रहो जिससे कि यह पूर्णतया अचल हो जाए। शेषनाग ने कहा, आपकी जैसी आज्ञा है उसके अनुसार मैं इस पृथ्वी को इस तरह धारण करूंगा जिससे कि यह हिले डुले नहीं। आप इसे मेरे सिर पर रख दें। ब्रह्मा जी ने कहा, नागराज शेष, तुम इस पृथ्वी के नीचे चले जाओ। यह स्वयं तुम्हें वहां जाने के लिए मार्ग दे देगी। इस प्रकार भगवान अनंत अकेले ही ब्रह्मा जी के आदेश से सारी पृथ्वी को धारण करते हुए भूमि के नीचे पाताल लोक में निवास करते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व अध्याय 147 के अनुसार अविनाशी भगवान श्री हरि ही अनंत शेषनाग कहे गए हैं। पूर्व काल में देवताओं ने गरुड़ जी से यह अनुरोध किया कि आप हमें भगवान शेष का अंत दिखा दीजिए। तब ऋषि कश्यप के बलवान पुत्र गरुड़ अपनी सारी शक्ति लगाकर भी उन पर मातंदेव अनंत का अंत ना देख सके। भगवान शेष बड़े आनंद के साथ सर्वत्र विचित्रते हैं और अपने बल शरीर से पृथ्वी को आलिंगन वास में बांधकर पाताल लोक में निवास करते हैं। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड स्वर्ग 117 में ब्रह्मा के द्वारा आदिशेष जी का कुछ इस तरह उल्लेख है। ब्रह्मा जी कहते हैं, शेष कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु हैं, जिन्होंने तीनों लोकों सहित पूरे ब्रह्मांड का भार उठाया हुआ है, जिनमें देव, गंधर्व और राक्षस सभी हैं। श्रीमद् भागवत पुराण स्कंद 5 में सुखदेव जी शेषनाग जी का विवरण देते हुए कहते हैं, पाताल लोक के नीचे 30,000 योजन की दूरी पर अनंत नाम से विख्यात भगवान की तामसी नृत्य कला है। 5 रात्र आगम के अनुयायी भक्तजन इसे संकर्षण कहते हैं। इन भगवान अनंत के 1000 मस्तक हैं। उनमें एक पर रखा हुआ यह सारा भूमंडल सरसों के दानों के समान दिखाई देता है। प्रलय काल उपस्थित होने पर जब इन्हें विश्व का उपसंहार करने की इच्छा होती है, तब इनकी क्रोध बस घूमती हुई मनोहर भ्रकुटियों के मध्य भाग से संकर्षण नामक रुद्र प्रकट होते हैं। उनकी विव संख्या 11 है।
वे अनंत गुणों के सागर आदि देव भगवान अनंत अपने अमर्ष और रोष के वेग को रोक हुए समस्त लोगों के कल्याण के लिए विराजमान है। देवता, असुर, नाग, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर और मुनिगण भगवान अनंत का ही ध्यान किया करते हैं। भागवत पुराण के स्कंद 12 के अध्याय 4 में श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित 4 प्रकार के प्रलयों का विवरण दे रहे होते हैं। एक जगह पर वह कहते हैं, पहले का समय आने पर 100 वर्षों तक मेघ पृथ्वी पर वर्षा नहीं करते। प्रलयकालीन समर्थक सूर्य अनंत किरणों से समुद्र प्राणियों के शरीर और पृथ्वी का सारा रस खींचकर सोख जाते हैं। शेषनाग जी ब्रह्मांड के संरक्षण, निर्माण और विनाश इन तीनों कार्यों को निष्ठा से करते हैं। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमें एक लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।